राजस्थान के जयपुर शहर से दूर सरिस्का के घने जंगलों में एक छोटा गांव था, चंदनपुर। गांव बहुत छोटा था, लेकिन उसके आसपास फैला जंगल बहुत ही घना, विशाल और डरावना था। इतना घना कि रात के समय खुद के कदमों की आवाज से भी इंसान डर जाए। गांव के पास ही एक पहाड़ी पर मोबाइल टावर था। वो अकेला टावर आसपास के कई गांवों को बाहर की दुनिया से जोड़ता था। लेकिन एक दिन मोबाइल टावर अचानक खराब हो गया। घंटों तक नेटवर्क गायब रहा और गांव वाले परेशान हो गए। तो उन्होंने जयपुर ऑफिस में इसकी शिकायत करी। जब कंपनी के लोगों ने चेक किया तो समस्या थोड़ी बड़ी थी। उन्होंने अगले दिन अपने अनुभवी इंजीनियर प्रकाश और टेक्नीशियन नरेंद्र को वहां पर भेजा। नरेंद्र और प्रकाश जीप में जरूरी सामान लेकर चंदनपुर के लिए निकल गए। लेकिन चंदनपुर का रास्ता भी आसान नहीं था। पहले पक्की सड़क, फिर जंगल से गुजरती हुई छोटी सी कच्ची सड़क जो जगह जगह से टूटी हुई, और उसके बाद में कच्चा रास्ता, जिसकी वजह से दोनों को गांव पहुंचते पहुंचते शाम के 3 बज गए। गांव पहुंचकर उन्होंने जब गांव वालों से टावर के पास जाने का रास्ता पूछा तो उन्हें गांव वालों का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। लोग सामान्य तो दिख रहे थे, लेकिन टावर के नाम से उन सबके चेहरे पे एक अनजाना डर उभर आया। फिर एक बूढ़ा आदमी उन दोनों को टावर तक छोड़ने आया। बूढ़े ने रास्ते में पूछा, बेटा काम कब तक खत्म हो जाएगा? प्रकाश बोला, बाबा शाम तो हो ही जाएगी। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पे चिंता उभर आई। उसने कहा, बेटा अगर शाम देर लगने लगे तो तुम वापस गांव लौट आना। तो प्रकाश हंसकर बोला, क्यों बाबा, वहां पर कोई भूत रहता है क्या? ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन दोनों की तरफ देखता रहा। ये देखकर प्रकाश की मुस्कान गायब हो गई। कुछ ही देर में वो तीनों टावर के पास पहुंच गए। प्रकाश और नरेंद्र ने अपना काम शुरू कर दिया और बूढ़ा आदमी उन दोनों को वहां छोड़कर वापस गांव लौट आया। जब उन दोनों ने टावर को चेक किया तो कंट्रोल यूनिट और बिजली सप्लाई दोनों में मिस्टेक थी। ठीक करना आसान नहीं था। शाम होने लगी, समय तेजी से बीतने लगा, सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा और जंगल में एक गहरा सन्नाटा पसरने लगा। नरेंद्र और प्रकाश लगातार मेहनत करते रहे। रात 9 बजे तक टावर का लगभग काम पूरा हो गया, लेकिन कुछ टेस्ट अभी भी बाकी थे। फिर उन्होंने घड़ी देखी तो रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब इतनी रात गांव जाना ठीक नहीं है। रास्ते में जंगली जानवर मिल सकते हैं, तो क्यों ना आज की रात यहीं पर गुजारी जाए। सुबह जल्दी काम पूरा करके जयपुर के लिए निकल जाएंगे। तो उन दोनों ने अपना सामान कमरे में रखा और खाना खाकर आराम करने लगे। तभी वो बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लेके दौड़ता हुआ आया और बोला, तुम दोनों अभी तक यहीं हो? तो प्रकाश बोला, बाबा काम अभी भी बाकी है, हम दोनों सुबह जल्दी काम करके निकल जाएंगे। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पे डर साफ नजर आने लगा। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर बोला, ठीक है बेटा, लेकिन अगर रात के 12 बजे बाद तुम्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए। कौन औरत? बूढ़ा डरते हुए बोला, ये मत पूछो, बस मेरी बात याद रखना। ये कहकर बूढ़ा नीचे गांव की तरफ तेजी से चला गया। अब वहां पर रह गए केवल वो दोनों और चारों तरफ फैला गहरा सन्नाटा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नरेंद्र बोला, लगता है गांव वाले अंधविश्वासी हैं। ये सुनकर प्रकाश मुस्कुराया, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं बेचैनी शुरू हो गई थी। उन्हें एहसास ही नहीं था कि असली डर तो अब शुरू होगा। रात के करीब 12 बजे प्रकाश और नरेंद्र की आंख लगी ही थी। तभी हवा तेज और ठंडी हो गई। कमरे का पुराना दरवाजा चरमराने लगा। तभी बाहर से किसी औरत के जोर से रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर नरेंद्र और प्रकाश डर गए। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी, धीमी, दर्द भरी और बेहद डरावनी। प्रकाश ने टॉर्च उठाई, शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन तभी उसे बूढ़े की बात याद आ गई कि दरवाजा मत खोलना। रोने की आवाज और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे के गेट के बाहर बैठ के रो रहा हो। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, ठक ठक ठक। ये सुनकर उन दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ उठी। तभी बाहर से एक औरत की आवाज सुनाई दी, मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर नरेंद्र ने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिवाय उस औरत के रोने की आवाज के। तभी किसी ने दरवाजे पे जोर की लात मारी। नरेंद्र और प्रकाश दोनों उछल पड़े। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंजने लगा और वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। कुछ देर बाद उस औरत के रोने की आवाज बंद हो गई। प्रकाश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल टावर की लाल बत्ती और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। रात के करीब 1 बजे उन दोनों को नींद आने ही लगी थी। तभी उन्हें जोर से आवाज सुनाई दी,
जैसे कोई टावर की लोहे की सीढ़ियों पर तेजी से चल रहा हो। ये सुनकर दोनों तेजी से टॉर्च लेकर कमरे के बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आके उन दोनों ने जो नज़ारा देखा वो देखकर उन दोनों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। टावर के सबसे ऊपर एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल लाइट की तरह चमक रही थी। ये देखकर प्रकाश डर के मारे चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज के साथ ही वो औरत टावर से नीचे कूद गई, लेकिन जमीन पर उसके गिरने की आवाज नहीं आई और अगले ही पल वो गायब हो गई। दोनों डर के मारे दौड़ते हुए कमरे में आए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। हमें उस बुड्ढे की बातों पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। उन दोनों की नींद गायब हो चुकी थी। करीब 3 बजे उनकी खिड़की के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, भाग जाओ यहाँ से। ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो गई। बाहर घना जंगल था, भागना संभव नहीं था, इसीलिए उन दोनों को सुबह होने का इंतजार करना ही था। सुबह होने लगी, सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी और रात का डरावना माहौल धीरे धीरे खत्म होने लगा। नरेंद्र और प्रकाश ने जल्दी से अपना काम पूरा किया और सामान समेटकर जल्दी से गांव पहुंचे। वहां पर वो बूढ़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उन दोनों ने रात की पूरी घटना उस बूढ़े को सुनाई। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज से लगभग 20 साल पहले इसी पहाड़ी पर एक लड़की की गिरकर मौत हुई थी। उसका नाम सरोजनी था। वो अपने खेत का काम करके रोज जंगल से होते हुए गांव लौटती थी। एक रात कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया। डर के मारे वो पहाड़ी की तरफ दौड़ी, लेकिन पैर फिसल के एक खाई में गिर गई। उसकी लाश 3 दिन बाद मिली। तब से उसकी आत्मा इस पहाड़ी पर और टावर के आसपास भटकती है और रात के समय उसके रोने की आवाजें सुनाई देती है। गांव के कई लोगों ने उसे वहां पर देखा भी है, इसीलिए रात होने के बाद वो टावर की तरफ नहीं जाते। ये सुनकर प्रकाश और नरेंद्र चुप हो गए। अब उन्हें सारी बात समझ में आने लगी थी। तभी प्रकाश को याद आया कि वो कंट्रोल यूनिट का थोड़ा काम जल्दी में भूल गए हैं और फिर वो उस बुड्ढे को लेकर वापस टावर के पास गए और दोपहर तक अपना काम पूरा किया। फिर प्रकाश कंट्रोल यूनिट की बिजली चालू करने के लिए गया तो उसने वहां पर एक तस्वीर देखी और उस तस्वीर को देखकर प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि ये तस्वीर उसी लड़की की थी जिसे उन्होंने रात में टावर के ऊपर देखा था। उसने तस्वीर को चुपचाप वापस रख दिया और अपना काम पूरा करके सामान समेटा और वहां से निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने मुड़कर पीछे टावर को देखा। वो लड़की टावर पर खड़ी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था और अगले ही पल वो गायब हो गई। उस दिन के बाद में नरेंद्र और प्रकाश ने कभी भी चंदनपुर का नाम याद नहीं किया, लेकिन आज भी चंदनपुर के लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस टावर की तरफ मत जाना, क्योंकि वो अब भी वहां रहती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।